बहुत देर से आप हजरात हजरात उलमा इकराम से कीमती बातें और नात ख़ां हजरात से कीमती और मुतरन्निम आवाज़ में बेहतरीन नाते समात फरमा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम दस्तारबंदी के ताल्लुक़ से है, यानी आज के जलसे की निस्बत अल्लाह के कलाम से है। इसी ताल्लुक़ से मैंने कलाम मुक़द्दस के नहायत ही मशहूर व मारूफ सूरह रहमान की इब्तिदाई 2 आयतों का तिलावत किया है। बस इन्हीं 2 आयतों में अल्लाह पाक ने जो इल्म और मारिफत का दरिया बहाया है, मैं आप हजरात की अदालत में रखना चाहता हूं। अब ये फैसला आपको करना है कि आप जाग कर सुनते हो या भाग कर सुनते हो। देखो, ये सूरह रहमान की पहली आयत अर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मुसलमान है वो जानता है, इतनी मशहूर सूरत है ये अर्रहमान। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अलिफ के बाद रा है, लेकिन अलिफ के बाद यार नहीं है, बल्कि अलिफ के बाद लाम है। क्या है? अलिफ के बाद लाम है। तो इस सूरत का पहला हर्फ हुआ अलिफ और दूसरा हर्फ हुआ, बोलिए साथ में, आप जानते हैं ना, हम अकेला नहीं बोलते हैं, बुलवाते हैं। पहला हर्फ हुआ अलिफ और दूसरा हर्फ हुआ लाम। उलमा इकराम बैठे हैं, आप इनसे मालूम कर लीजिएगा बाद में कि हुरूफे तहज्जी के नंबरात होते हैं। हुरूफे तहज्जी के नंबरात होते हैं। अलिफ का 1, बा का ऐसे नंबरात होते हैं। इसी तरीके से अलिफ का भी नंबर है और ला का भी नंबर है, जो सूरह रहमान के शुरू में आया है। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि ये इल्मी नुक्ता इससे पहले आपने किसी की जबान से सुना है। सूरह रहमान के पहले हर्फ का नाम है अलिफ और दूसरे हर्फ का नाम है लाम। नंबर के एतबार से अलिफ का नंबर होता है 1 और लाम का नंबर होता है 30। अब 30 को जब 1 में मिलाओगे तो कितना होगा? जोर से बोलो, 31। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 31 का नंबर सूरह रहमान की इब्तिदा में लाकर हमें और आपको ये बतलाया कि इस सूरत के अंदर अल्लाह के 31 नेमतों का जिक्र होगा। कितने का? 31 नेमतों का जिक्र होगा। ये अल्लाह ने शुरू में हमें बताया। इसीलिए आप देखते हो कि हर नेमत के बाद एक लफ्ज आता है, फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान।
कि तुम अपने रब्बे कायनात की किन किन नेमतों को झुटलाओ। अल्लाहु अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम ने जब इशारा किया 31 नेमतों का बयान आएगा, फिर मैंने इस सूरत में गौर करना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक जरा फिहरिस्त तो बनाओ, जरा नेमत की तरतीब तो बनाओ। नंबर 1 पर कौन नेमत आएगी, 2 पर कौन आएगी, 3 पर कौन आएगी। मुसलमानों अंदाजा लगाओ, अल्लाह ने 31 नेमतों की जब तरतीब लगाई तो सबसे पहली नेमत जो बयान फरमाया वो ये फरमाया, अल्लमल कुरान। अल्लाह, नारे तकबीर। सबसे बड़ी नेमत, सबसे पहली नेमत यह है कि अल्लाह ने तुम्हें कुरान का इल्म अता फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें कुरान सिखाया, अल्लाह ने तुम्हें कुरान की तालीम दी। यहाँ पे नुक्ता नोट करो, पता चल गया कि कुरान का सबसे पहला उस्ताद अल्लाह है। कलामे मुकद्दस का सबसे पहला उस्ताद अल्लाह है और सबसे पहला शागिर्द इमामुल अंबिया है। फरमाया मेरे महबूब, मैं पढ़ाने वाला, तू पढ़ने वाला, मैं नाजिल करने वाला, तू लपकने वाला, मैं समझाने वाला, तू समझने वाला। अंदाजा लगा वो किताब कितनी बाबरकत होगी जिसका पहला उस्ताद रब्बे कायनात खुद हो। अब आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह अल्लाह ने 31 नेमतों को बयान किया। लेकिन ऐ लोगों, तुम जानते हो कि सर से लेकर पांव तक मेरे रब ने हमें नेमतों से घेर रखा है। आंख नेमत, जबान नेमत, हाथ नेमत, बीवी नेमत है। नेमत जिसकी शादी नहीं वो कह रहा नेमत। देख रहे हैं बदमाशी। तो इरादे में नेमत समझ में आएगी। ये कोई माला बुद्धा मीना नूरुल इदा पढ़ रहा है क्या? बीवी नेमत, मगर हम लोगों ने आज उसे नेमत नहीं बल्कि जहमत समझ रखा है। हमारे लिए नेमत पड़ोसी की बीवी है। कौन है? पड़ोसी की बीवी। पड़ोसी की बीवी हमारे लिए आज, हमारे लिए नेमत बाजार में नंगे सर नाचने वाली कंजड़ियां हैं। हमारे लिए नेमत अपने जिस्म की सौदागर बेटियां हैं। जो हलाल तरीके से हमारे निकाह में आया वो नेमत न रही। इसीलिए तो हमारी मुस्कुराहट गैरों के लिए है, बीवी के लिए नहीं। इसमें कितने मर्द बैठे हैं, बुरा मत मानना, जो उसकी बीवी सामने आती हो तो वो मुस्कुरा कर देखता हो। है कोई माइका लाल सिवाय मौलाना जमील को छोड़ करके? देखते हो? अरे बोलो, निकाह के बाद 1 साल देखा होगा, जब तक मामला न्यू मॉडल था। पुराना मॉडल होने के बाद कोई देखता है मुस्कुरा करके? हालांकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मतियों, जब तुम अपनी बीवी को मुस्कुरा कर देखते हो, खुदा की कसम तेरे चेहरे को देखकर मेरा रब मुस्कुराता है। और जब तू पड़ोसी की बीवी को देखकर मुस्कुराता है तो जिब्रील अमीन जूता निकालता है।
अब मुस्कुराओगे दूसरे को देख के? किसको देख के मुस्कुराना? शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराए तो रहमत का नुज़ूल, बेटा माँ को देखकर मुस्कुराए तो रहमत का नुज़ूल, भाई बहन को देखकर मुस्कुराए तो रहमत का नुज़ूल, बाप बेटी को देखकर मुस्कुराए तो रहमत का नुज़ूल। अरे इतनी सारी रहमतों को छोड़कर तुम कितने बड़े पागल हो कि अल्लाह के गजब को दावत देते हो। दूसरे की बेटी, दूसरे की माँ, दूसरे की बीवी, दूसरे की बहन को देखकर 32 दांत खोल देगा बगैर मतलब का। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला, मुझे असल में कुरान बयान करना है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं वहीं आऊंगा, लेकिन बीच में चंद बातें हैं जो दिमाग पे दस्तक देती है कि ये बोल दो, तो मैं बोलने पे मजबूर होता हूं। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सौतन जनाबे हजरत हफ्सा से कपड़ा सिलने के लिए सुई मांगी थी कि जरा सुई दे दो, अपना कपड़ा सिल लेते हैं। सुई लेकर के आई, कपड़ा सिल रही थी, घर अंधेरा था, सुई हाथ से गिर गई नीचे जमीन पर। कंजुल उम्माल के अंदर यह रिवायत मौजूद है। सुई गिर गई, चारों तरफ अम्मा ने तलाशा मगर सुई मिली ना। अब सर पे हाथ रखकर बैठ गई, या अल्लाह अपनी होती तो कोई बात नहीं, ये सुई है किसकी? सौतन की, और सौतन तो छोड़ेगी नहीं, और घर अंधेरा तो मिलता नहीं है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। क्या हुई? दरवाजे पर अंदर से अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कौन? तो बाहर से आवाज लगाया, हुमैरा दरवाजा खोलो। क्या कहा? हुमैरा दरवाजा खोलो। नाम क्या था अम्मा का? अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो ना, साथ दो ना, अपनी मुस्कुराहट बांटो। मैं मुस्कुरा रहा हूं, आप भी मुस्कुराओ। नाम क्या था? आयशा। और नबी ने पुकारा क्या? हुमैरा। पता ये चला, और मैंने जब तारीख की किताबों को खंगाला, मैंने जब रिवायात को पलट कर देखा, तो रब्बे काबा की कसम, माई आयशा को हुमैरा मेरे महबूब के सिवा किसी और ने नहीं कहा है, किसी और ने। पता ये चला कि मोहब्बत में और प्यार में बीवी का इस स्पेशल अलग से नाम रखना भी मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत है। नाम तो आप भी बदल देते हो, फरहाना जान हो गई हैं? और तबस्सुम ये हो गई, और कुलसूम ये हो गई। हजार नाम बदल देते हो अपने लैला का। कभी अल्लाह के बंदे अपनी बीवी का नाम भी मोहब्बत में रख लिया करो। ऐसा स्पेशल नाम जिसे तुम्हारे सिवा कोई ना पुकारे, और जब तुम उस नाम को लेकर के अपनी बीवी को बुलाओ तो उसके दिल के अंदर तुम्हारे लिए प्यार पैदा हो जाए। ये नबी ने सिखाया है। कोई गुनाह है क्या? गुनाह तो नहीं है ना, नेकी का अमल है। तो फरमाया कि हुमैरा खोलो। अंदर से दरवाजा खोला हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। जैसे ही दरवाजा खोला, प्यारे पैगंबर, हजरत इधर देख लो ना, जरूरत से जा रहे हैं आप, मुझे देखो, मैं आपको देख रहा हूं, आप किसे देख रहे हो? ये मोहब्बत है क्या?
इसे मोहब्बत कहते हैं। दुकानदार को अगर सौदा लेने के बाद इधर मुंडी घुमा करके ऐसे पैसा भी दोगे तो दुकान वाला गाली देगा, देगा नहीं देगा? तो नजर से नजर मिलाकर रहना ये मोहब्बत की अलामत होती है। आने जाने वाले आते जाते रहते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दरवाजा खुला तो अंदर गए। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। क्या कहा? मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। आज के जमाने में है किसी बीवी की इतनी हिम्मत कि दिन भर का थका हुआ दूल्हा शाम को घर आए और बीवी कह दे कि मुस्कुराइए? जान मार देगा। हम बाजार से थक थका कर आए हैं और इसको मुस्कुराहट चाहिए। अल्लाह अकबर व कबीरा। जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब जरा मुस्कुराओ। खुदा की कसम है, शमाइल हदीस की किताब है, उठाकर देखो। हदीस की किताब में लिखा है, जब मेरे आका मुस्कुराया करते थे तो सामने के दांत के बीच से रोशनी निकलती थी। माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब जरा मुस्कुराओ। खुदा की कसम, पैगंबर ने ये ना कहा मैं ताइफ में मार खाकर आया हूँ। पैगंबर ने ये ना कहा मेरे जिस्म पे जख्म लगे हैं। पैगंबर ने ये ना कहा मेरी कौम ने बहुत सताया है। पैगंबर ने ये ना कहा मैं थका थकाया हूँ, बल्कि पैगंबर ने मुस्कुराया, रोशनी निकली और पूरा घर, अरे बोलो ना, क्या है? पूरा घर। हम लोग अगर मुस्कुरा दे तो लाइट चली जाती है। क्यों? बीड़ी मार के आएगा बाहर से, सिगरेट मार के आएगा, गुटखा खा के आएगा। तो बीड़ी सिगरेट गुटखा वाला मुंह जब खुलेगा तो लाइट को बदबू लगेगी, तो लाइट खत्म नहीं होगी। फौरन जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया तो रोशनी निकली। जल्दी से अम्मा आयशा को वो सुई क्या हुई? मिल गई। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया की बेशुमार नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई, लेकिन जब सबसे पहली नेमत का अल्लाह ने जिक्र किया तो क्या कहा? अल्लमल कुरान। सबसे बड़ी नेमत ए मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों, तुम्हारे लिए कुरान का इल्म है। क्या है? कुरान का इल्म। लेकिन अफसोस के साथ मुसलमानों ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारा रिश्ता अल्लाह के कुरान से टूटता चला जा रहा है। जो सबसे बड़ी नेमत मेरे रब ने मुझे अता फरमाया है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है मुसलमानों कि ये कुरान, कि इस कुरान से जो लिपट जाए वो कपड़े का मकाम बढ़ गया। ये कुरान जिस लकड़ी पे रखकर पढ़ा जाए उस लकड़ी का मकाम बढ़ गया। ये कुरान जिस कागज पे लिखा जाए उस कागज का मकाम बढ़ गया। लेकिन आज मुसलमानों तुम्हारा मकाम क्यों घट रहा है? क्या वजह है? तुम तो कुरान वाले हो ना, आपके लिए अल्लाह ने कुरान उतारा, तो आपका मकाम क्यों घट रहा है?
अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। लोगो कुरान से रिश्ता मजबूत करो। जिसने रिश्ता मजबूत किया वो आला बन गया। जिब्राइल कुरान लेकर आया, वो मलाइक का सरदार बन गया। मेरे नबी पर अल्लाह का कुरान आया, मेरे नबी नबियों के सरदार बन गए। रमजान के महीने में कुरान आया, रमजान महीनों का सरदार बन गया। शबे कदर में कुरान आया, शबे कदर सब रातों की सरदार बन गई। और जिसके सीने में अल्लाह का कुरान आया, वो सीना तमाम सीनों का सरदार बन गया। आज कुरान की अजमत दिलों में मौजूद नहीं, कुरान से रिश्ता दिलों में मजबूत नहीं, कलाम मुकद्दस से राबता मजबूत नहीं। ओ लोगो आओ, खलीफा हारून रशीद के दरवाजे पे चलते हैं। खलीफातुल वक़्त है, बादशाह वक़्त है। खलीफा की बीवी मलका जुबैदा, बादशाह की बीवी, किसकी? बादशाह की बीवी मलका जुबैदा। लिखा है कि उसके घर में काम करने वाली 100 नौकरानी थी। कितनी? 100 नौकरानी काम करने वाली। आप कहोगे झाड़ू लगाती होगी, कपड़ा धोती होगी, खाना बनाती होगी, बर्तन धोती होगी। नहीं, इस काम के लिए नहीं थी वो। कपड़ा धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये तो सब खलीफा हारून रशीद की बीवी अपने हाथ से किया करती थी। फिर ये 100 नौकरानी, लिखा है 100 की 100 हाफिजे कुरान थी। 100 की 100 क्या थी? जोर से बोलो, 100 की 100 हाफिजे कुरान थी। काम क्या था? अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। सुबह से लेकर शाम तक काम बस ये था कि वो इस कोने में उस कोने में इधर और उधर बैठकर बस अल्लाह का कुरान पढ़ती रहे। हर दिन एक खत्म कुरान जरूरी था। इसी बात का मलका जुबैदा पैसा दिया करती थी। आज मेरे तेरे घर की हालत ये हो गई, अल्लाह की कसम कब्रिस्तान बना पड़ा है। बीवी को देखो मोबाइल में बिजी है, बेटी मोबाइल से खेल रही है, मगर कोई अल्लाह की बंदी अपने घर में रब का कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। उलमा इकराम ने लिखा है, मलका जुबैदा के मकान से जब कुरान की तिलावत हुआ करती तो शहद के मक्खियों की तरह भिनभिनाहट की आवाज आती। लोग समझ लेते बादशाह के घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। अजीब कुरान, अजीब किताब अल्लाह ने हमें अता फरमाया, और फरमाया ये सबसे बड़ी नेमत है लोगों, अगर इस नेमत को ठुकराओगे तो बेमौत मारे जाओगे। आज क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है? गाने में जितना मजा आ रहा है खुदा की कसम कुरान पर सुनने में उतना मजा नहीं आ रहा है। तकरीर सुनने में उतना मजा नहीं आ रहा है। अभी कोई सुपर हिट गाना आ जाए देखो फिर। और उलमा ने लिखा है कि जब ऐसा जमाना आ जाए कि गाना सुनना कुरान सुनने से ज्यादा अच्छा लगे तो फिर अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करो, ईमान जाने वाला है।
अल्लाहु अकबर। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह की एक लौती लख्ते जिगर नूर नजर जवानुल उमर बेटी है। जवान बेटी है। इमाम शाफई रात के अंधेरे में नमाज तहज्जुद के लिए उठे। जो मंजर देखा, इमाम साहब की आंख फटी रह गई। लाइट की रोशनी नहीं, चिराग की हल्की रोशनी में इमाम शाफई की जवान बेटी अल्लाह का कुरान पढ़ रही है। हल्की रोशनी है, अल्लाह का कुरान। अल्लाह के बंदे मुझे देखो यार, क्यों परेशान कर रहे हो आप लोग? दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तो क्या कह रहा था मैं? याद है? उधर देखोगे तो याद कहां रहेगा? जवान बेटी इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह की, और रात के बिल्कुल तारीकी में हल्की रोशनी में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रही है, और आंख से आंसू कुरान के वर्कों पे गिर रहा है। इमाम साहब उठे, देखा, हैरान रह गए। और आप बताओ, जितने बाप यहां पर बैठे हैं, अगर आपको कभी इत्तेफाक हो कि आप रात में इस्तिंजा के लिए उठो, तहज्जुद के लिए, तो उठना बहुत मुश्किल है। जवान नहीं उठ रहा है तो बेचारे बूढ़े लोग कहां से उठेंगे? और अगर आप उठे और आपकी नजर इस खूबसूरत मंजर पे पड़ गया कि आपका जवान बेटा तहज्जुद पढ़ रहा है, आपकी जवान बेटी अल्लाह का कुरान खोलकर पढ़ रही है, तो सच्ची बात बताओ, दिल को कितनी ठंडक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी? बोलो भाई, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ठंडक? और बाप सोचेगा कि आज हम कामयाब हो गए, हमारा बच्चा कामयाब हो गया। लेकिन आज अफसोस का मकाम, जितनी वक्त भी उठो, रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, ये बंदर लंगूर की तरह मुंह खोल करके मोबाइल देख रहा हो। शर्म से डूब मरने की बात है, अल्लाह की कसम। बाप जहर का प्याला पीकर खामोश रह जाता है, बेटी उधर मोबाइल, कंबल ओढ़ करके अंदर मोबाइल देख रही है। अल्लाह की बंदी, कंबल ओढ़ करके तेरा बाप नहीं देखेगा, तेरी माँ नहीं देखेगी, तेरा खानदान नहीं देखेगा, मेरा रब भी नहीं देख रहा है, मेरा अल्लाह नहीं देख रहा है। कोई गुनाह, कोई अमल उस अल्लाह से कैसे छुपाओगे, छुपाओगी, जो अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसान, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुझे माँ के पेट में महफूज रखा, मैंने तुझे चलना सिखाया, मैंने तुझे बोलना सिखाया, मैंने तुझे खाना सिखाया। फरमाया क्यों? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रात की तन्हाई में तेरा बाप सोता होगा, तेरी अम्मा सोती होगी, तेरा शौहर सोता होगा, तेरा भाई सोता होगा। अल्लाह की शान ये है, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, अल्लाह को कभी ऊँघ भी नहीं लगती है।
अल्लाह को कभी झपकी भी नहीं आती है। यालमु खाइनतल आयुन, मेरे बंदों मैं तुम्हारे आंख की खयानत को जानता हूं। आंख की खयानत क्या है मालूम आपको? एक बंदा खड़े होकर के बता दो, 50 रुपया इनाम अभी, हाथ का हाथ। आंख की खयानत किसे कहते हैं? अरे हाथ की खयानत होती है ना, जबान की खयानत होती है ना, तो आंख की खयानत क्या है? फरमाया ऐसे सामने सामने देखना ये खयानत नहीं है, खयानत नहीं है, बल्कि रास्ता चलते हुए बड़े हजरत हैं मौलाना, ये बड़ी दाढ़ी माशाअल्लाह, और सर पे अमामा, सर पे अमामा, और नजर को झुकाकर जा रहे हैं। हजरत मौलाना जमील साहब, और सामने से आ गया गुड्डा का एक नौजवान लड़का जो तकरीर सुन रहा था। सामने से मौलाना की नजर पड़ गई, मौलाना और नजर को झुका लिया कि कहीं वो देख न ले, और जा रहा है जा रहा है, अचानक बाजू से पायल की आवाज आने लगी, खन खन खन, समझे? अब मौलाना के दिल के अंदर हलदिली पैदा हुई, उफ कौन है, कैसी है, क्या है, जरा एक बार देख ले। अब नजर ऐसे करके देखे तो सामने गुड्डा वाला छोकरा देख लेगा, मौलाना देख रहा था। तो अब मौलाना ने क्या किया, मुंह रखा सामने और आहिस्ते से ऐसे के आंख को घुमा करके देखा। अल्लाह का कुरान कहता है यही आंख की खयानत है। क्या है? और जब तुम ये खयानत करते हो, यालमु खाइनतल आयुन, तो तुम्हारा रब देखता रहता है मौलाना, बचोगे नहीं। तो चाहे जितनी तन्हाई रात की हो, अंधेरे की हो, तुम जिस तरह भी चाहो गुनाह कर लो, हमसे छुपा लोगे, मेरे रब से नहीं छुपा सकते। मेरा रब सब कुछ क्या है जानता है, अल्लाह सब कुछ को जानता है। तो बाप रात को उठे, बेटी कुरान पढ़ रही हो, बाप का कलेजा ठंडा हो जाता है। बाप रात को उठे, बेटी मोबाइल पे चैटिंग कर रही हो, तो बाप को जहर का प्याला पीना पड़ता है। करे तो क्या करे, अगर मोबाइल छीन ले तो फांसी लगा लेगी, जहर पी लेगी। यही हो रहा है ना आजकल। जरा सा बाप माँ बोल दे, किससे बात कर रही थी छत पे जाकर के, अम्मा उधर गई, बाप उधर गया, घर बंद, पंखे में लटक गई। और लटकने वाली क्या सोच रही है, हमने माँ बाप का बिगाड़ा? नहीं बेटा, जन्नत से महरूम होकर हमेशा के लिए तू जहन्नम में चली गई। माँ बाप का कुछ नहीं, 4 दिन रोएंगे, आंसू पोंछेंगे, बात खत्म। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह की लख्ते जिगर नूरे नजर कुरान की तिलावत कर रही है। रोशनी बहुत कम है। इमाम शाफई ने फरमाया, ओ मेरी बिटिया, कुरान की तिलावत किया कर, मगर रात को सो जाया करो, वरना आँख की रोशनी चली जाएगी। अल्लाहू अकबर। इमाम शाफई की जवान बेटी कहने लगी, अब्बा बात तो सही कहते हो। क्या बेटी होती थी, अल्लाह की कसम। पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसी एक बेटी पैदा हो जाए तो 22 करोड़ मुसलमान की बेटी सुधर जाएगी। मगर सवाल यह है कि वैसी बेटी लाए कौन, कहां से आएगी?
इसलिए नहीं आएगी कि इमाम शाफई जैसा बाप भी तो हो। तो यहां तो बाप दारू पीता है, झूठ बोलता है, जिना करता है, हराम खाता है, बच्चों को खिलाता है, तो इमाम शाफई की बेटी कहां से आएगी? जैसा मटेरियल डालोगे माल वैसे ही आएगा ना। जनाबे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। एक 14-15 साल की बेटी अपने घर से अपने खाला के घर नमाज सीखने के लिए जाया करती थी। क्या सीखने? नींद आ रही क्या? भी आज तो जलसा वाले ने मेहरबानी किया है, वरना परसा वाले ने तो हद ही कर दिया था। परसा वालों ने परसों 12:30 बजे हमको बुलाया। आज तो मैं इनका शुक्रगुजार हूं, आप लोगों को मुबारक हो कि हमको सही टाइम आपने दिया है। और रात अररिया वाले ने और रिकॉर्ड फेल किया। अब्दुल्ला सालिम साहब से पहला बयान करवा लिया, दूसरा मुली सोहराब से करवा लिया, बज गया 12:30। और 12:30 में बुलाया गया हमको मौलाना, और 3 बजे तक बयान करवाया। कितनी देर तक? लिफाफा में 2 रुपया बढ़ा के नहीं दिया। ओहो, मुनकिर नकीर के पंजे में फंसे हो मौलाना। ये झारखंड अखंड भारत है, यहाँ हर शख्स का ख्याल किया जाता है। महाखंड लोग है नहीं। बहरहाल तो अभी तो बहुत थोड़ा वक्त हुआ है, आराम से आप हजरात बैठे, सुकून से बैठे। हम हैं, माइक है और आप है, तीसरा है कोई? बोलो जोर से, है कोई? नहीं ना, बस। तो 16 साल की बच्ची अपने खाला के घर नमाज सीखने के लिए जाती थी। क्या सीखने? नमाज सीखने। 5 टाइम जाती थी। एक दिन फजर के वक्त अंधेरे में जब जा रही थी, यानी इस महल्ले से उस महल्ले में खाला का घर था। किसका? खाला का घर था। जब जा रही थी तो देखा कि अंधेरे में दूर कोई दिलजला लड़का खड़ा हुआ, इसको देख रहा है दूर से चुपचाप। एक दिन देखा खामोश रही, दूसरे दिन देखा फिर वो खड़ा है, तीसरे दिन देखा फिर वो खड़ा है। जैसे कि हमारी औलादें और हमारी नस्लें स्कूल के गेट के बाहर खड़ा रहेगा और ऐसे इंतजार करता रहेगा जैसे कसाई के दुकान के ऊपर कुत्ता खड़ा हुआ लिज्जड़ के इंतजार में रहता है कि अब फेंके हम। तो हमारा नौजवान इसी तरह सड़कों पे इंतजार करता है मैडम का, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब छुट्टी होगी, अब छुट्टी होगी, अब छुट्टी होगी, अब छुट्टी होगी। किसका इंतजार कर रहे हो? अपनी बहन का, बेटी का, किसका? थोड़ा तो अल्लाह से डरो, थोड़ा सा डरो, बस ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। थोड़ा डरो कि जिस तरह तुम किसी की बेटी का निकलने का इंतजार कर रहा है, तेरी बेटी के स्कूल के बाहर अगर कोई खड़ा तेरी बेटी का इंतजार कर रहा होगा तो कैसा लगेगा? तुम आज दूसरे की बीवी को दिल भर कर देखते हो, तुम्हारी बीवी को कोई देखे तो कैसा लगेगा? तो दिल जला था, देख रहा था गौर से डेली। तीसरे दिन उस बच्ची से रहा नहीं गया। बच्ची उस नौजवान के करीब गया और कहा कि इधर आ। वो नौजवान आया, कहा कि मैं तुझे 3 दिन से देख रही हूं कि तू मुझे गौर से देखता है, ये बता कि मेरे अंदर। कहने लगा कि हाँ, इसलिए कि आपसे मोहब्बत हो गई। क्या हो गई? मोहब्बत। आजकल मोहब्बत नहीं होता है, हमारी बेटी लोग पागल हो गई है, आजकल मोहब्बत नहीं होता। उसने कहा कि मोहब्बत हो गई।
तो उस बच्ची ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मोहब्बत की कोई वजह होती है, मेरे अंदर वो कौन सी चीज तुमको अच्छी लगी जो तुमको मुझसे मोहब्बत हो गई? तो जानते हो उसने क्या कहा? कहा कि तुम्हारी आंख मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या लगती है? तुम्हारी आंख मुझे बहुत। कहते तो हम लोग भी हैं माशाअल्लाह, है नहीं? नहीं कहना, आज से पहले कहा है अगर तो तौबा कर लो, ठीक है? आज के बाद नहीं कहना, बहुत गुनाह होता है, बहुत गुनाह होता है, बहुत गुनाह की चीज है। अल्लाह से माफी मांगो। कहने लगा कि तेरी आंख से मुझे मोहब्बत हो गई। कहा पक्की बात? कहा। तो कहा बच्ची ने कि ठीक है आओ मेरे पीछे। पीछे पीछे बुला करके ले गई। ये दिल जला समझ रहा था लॉटरी फंस गई। गया, जाने के बाद बच्ची ने कहा कि तुम नीचे बैठो। आए हाय, बिटिया ऊपर गई, चाकू उठाया, अपने दुपट्टे का कोना फाड़ा, छोटा सा खत लिखा और चाकू से अपनी दोनों आंख निकाल कर दुपट्टे के उस टुकड़े में रखा और उसमें एक छोटा सा खत रख दिया। दोनों आंख निकाली। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। कहने लगी ए आंख, जिस पे गैर मर्द की नजर पड़ गई वो कयामत में इमामुल अंबिया का दीदार कैसे करेगी? वो कयामत में अल्लाह की दीदार कैसे करेगी? दोनों आंख को निकाला, कपड़े के टुकड़े में रखा और खत लिख दिया। ओ दीवाने, मेरी आंख से मोहब्बत थी, ले मैं आंख तेरे हवाले करती हूं। उलमा ने लिखा है सारी जिंदगी आंख के दर्द से तड़पती रही, परेशान होती रही, मगर एक जुमला कहा करती थी कि ओ आंख, आज की मुसीबत बर्दाश्त कर ले, कल जहन्नम के आग से बचेगी। कौन बचाए मेरी बेटियों को, कौन बताए मेरी माओ को कि तेरी आवाज भी पर्दे की चीज है, तेरे बाल भी पर्दे की चीज है, तेरा चेहरा भी पर्दे की चीज है। अरे अल्लाह ने तेरे पर्दे का इतना ख्याल किया कि कुरान की तिलावत भी जोर से करना जायज नहीं। अल्लाह का कुरान जोर से नहीं पढ़ सकती, मगर बाहर खड़ी होकर के मां बहन की गाली दे सकती है, शौहर को बद्दुआ दे सकती है, चिल्ला चिल्ला करके, चीखे मार मार करके। फरमाया तेरे सर के टूटे हुए बाल, क्या है? सर के टूटे हुए बाल को भी मसला ये है कि या तो जलाया जाए या मिट्टी में दफन किया जाए। इसलिए कि बेटियों, तुम्हारे टूटे हुए बाल भी खूबसूरत लगते हैं। जब किसी दिल जला के खाने में निकल जाता है ना, तो यूं उठा करके देखेगा ऐसे करके, ओहो हो, बाल इतना बड़ा है तो वो कैसी होगी। तो मेरे नबी ने क्या कहा कि जब सर में कंघा करो तो अपने बाल को तोड़कर दफन कर दो या जला दो। आज ये गैर की दुकानों पे जाकर, सुनार की दुकान पे जाकर के खड़े होकर पेशाब करने वाली कौम के हाथ में हमारी बेटी अपना हाथ देकर के चूड़ियां पहनती है। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। इसीलिए मैं कहा करता हूं मेरी बेटियों, मेरी लाडलियों, मेरी बहनों, आज तुम फातिमा बनकर दिखाओ। आज भी तुम्हारे पेट से हसन हुसैन पैदा होंगे।
इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह की बेटी कहने लगी, अब्बा बात तो सही कहते हो, मगर क्या करो, कुरान की तिलावत बंद करते हो, बिस्तर पे जाती हो, जब बिस्तर पे जाती हूँ तो आवाज आती है, कोई कहने वाला कहता है, ओ इमाम की बेटी कहीं ऐसा ना हो इस वक्त तू सो रही है, सुबह सोते सोते तेरी मौत आ जाए। बाबा जान जब ये ख्याल आता है मैं फिर तड़प कर बैठ जाते हो, फिर अल्लाह का कुरान पढ़ने लगते हो। अब्बा जान जब दिल बेचैन होता है कुरान का सहारा लेती हो, दिल को करार मिलता है। हर परेशानी, हर मुसीबत, हर दिक्कत, हर उलझन का हल किसमें है? जोर से बोलो ना भाई, किसमें है? कुरान में। हजरत अबुल आलिया एक ताबई गुजरे। ताबई तो मालूम होगा आपको ना किसे कहते हैं, जिसने सहाबा को देखा हो। तो एक ताबई गुजरे हजरत अबुल आलिया, ईरान से जब जंग हुई तो गिरफ्तार होकर के ये मदीने गए थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात न होने की वजह कर सहाबी न बन सके। तो हजरत अबुल आलिया एक मर्तबा जंग होने वाली थी, अबुल आलिया सहाबा इकराम के साथ निकले मैदान जंग की तरफ कि अचानक पांव में दर्द मालूम हुआ उनको, पांव में दर्द मालूम हुआ। वापस आए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद कहा कि आपके पांव के अंदर रीम भर गया है। क्या भर गया है? रीम सड़ गया है, आपका पांव आधा से काटना पड़ेगा दोनों, वरना ठीक नहीं हो सकते आप, पूरा बदन सड़ जाएगा। क्या होगा? पूरा बदन सड़ जाएगा। कहने लगा अच्छा तो क्या करना है? कहा कि आपको बेहोश करने के लिए दवा पिलानी पड़ेगी, दवा पिलानी पड़ेगी। हजरत ने फरमाया कि ये तो मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए कि उसमें तुम अल्कोहल मिलाओगे और ये हराम इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। कहा कि उसके बगैर आप बेहोश होंगे नहीं, तो हम पांव का ऑपरेशन कैसे करेंगे? तो हजरत अबुल आलिया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं एक तरीका बताता हूं, उस तरीके पर अमल करके मेरा ऑपरेशन कर दो, मुझे बिल्कुल दर्द होने वाला नहीं है, मुझे बिल्कुल दर्द होने वाला नहीं। हजरत अबुल आलिया रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि मैं अल्लाह का कुरान पढ़ नहीं सकता। बाजू में एक हाफिज को बुलाया और फरमाया बेटा अल्लाह का कुरान सुना। हजरत ने फरमाया ओ डॉक्टर साहब, कुरान सुनते सुनते जब मेरी नजर ऊपर उठने लगे, आंख लाल होने लगे, तुम काट लेना। तुम दवा से बेहोश करना चाहते हो, मैं कुरान की तिलावत सुनकर बेहोश होना चाहता हूँ, मैं अल्लाह की मोहब्बत में बेहोश होना चाहता हूँ। हाफिजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया, अबुल आलिया ने नजर उठाई, डॉक्टर ने पांव काटा, चंद लम्हे गुजरे, हजरत ने फरमाया डॉक्टर किधर गया, काटता क्यों नहीं? हालांकि पांव, बोलो भाई, कट गया, लेकिन क्या फरमाया? डॉक्टर गया कहां, काटते क्यों नहीं? अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के कुरान से जब प्यार हो जाए, खुदा की कसम मेरे भाई,
मैंने वहां भी कहा था और यहां भी कहता हूं, इश्क कर लो अल्लाह के कलाम से, प्यार कर लो अल्लाह के कलाम से। अल्लाह रिज़्क़ में भी बरकत देगा, रोजी में भी बरकत देगा, आग से बचाएगा, जहन्नम से बचाएगा, बड़ी बड़ी बीमारी से बचाएगा, दिल की बीमारी से बचाएगा, बाल बच्चों को अल्लाह इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा, बीवी के दिल में मोहब्बत और प्यार पैदा फरमाएगा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। इधर तिलावत हुई, उधर हजरत अबुल आलिया की नजर उठी। डॉक्टर ने पांव काटा, लेकिन हजरत अबुल आलिया को पता तक न चला। और मोहब्बत का यही खासा है, मोहब्बत का, अरे बोलो, मोहब्बत का यही खासा है कि मोहब्बत में कटने फटने का पता नहीं चलता है। आप जब बाहर खड़े होकर के मैडम से बात करते रहते हो, रात में बात करते हो ना, नहीं करते, फरिश्ते हो, तो बात जब शुरू करते हो ईशा के बाद, तो एक मच्छर का काटा हुआ भी पांव पे महसूस होता है, और कितना मच्छर शहीद होके चला गया, लेकिन पांव में मच्छर के काटने का एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि लैला से बात कर रहा था। और जब मौला से मिलने मस्जिद में जाता है, एक मच्छर काट ले तो ऐसे खड़ा होगा नियत बांध करके, मच्छर को मारने के लिए ऐसे झुक जाएगा एकदम से। क्यों? उधर मोहब्बत है, इधर मोहब्बत की कमी है। जब मोहब्बत अपने जुनून की हद तक होता है तो दर्द का एहसास नहीं होता, चाहे वो मोहब्बत कुरान से हो, चाहे वो मोहब्बत मेरे अल्लाह से हो, और चाहे वो मोहब्बत दुनिया की नाचने वालियों से हो जाए। फरमाया कि तिलावत शुरू हो और मेरा पांव काट लो, मुझे महसूस नहीं हो सकता है। पांव कट गया, डॉक्टर को ढूंढा जा रहा है, डॉक्टर साहब कहां गए? दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े पंडित गुजरे हैं, बहुत बड़े पंडित नवल किशोर। थके तो नहीं आप लोग भाई? बिल्कुल मायूस मायूस लग रहे हैं, क्या बात है? स्टेज को मत देखिए, स्टेज को नहीं देखा जाता, वो धीरे धीरे खाली होता रहता है। आप लोग अपनी जगह बाकी रखिए, इसका हमको पहले बहुत तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बैठा रहा स्टेज पे समझ जाओ कि कामयाब है। हाँ, लोग जरूरत से जाते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं, शुगर वगैरह का मसला रहता है, जाते हैं, मगर कुछ लोग शौक से उठ बैठ करता रहता है बगैर मतलब। जबकि अभी हम तकरीर शुरू नहीं किए। पंडित नवल किशोर दिल्ली के अंदर गुजरा है, गौर से सुनना मुसलमानों, अल्लाह के कुरान की नेमत को समझाने चला हूं, अजमत कुरान समझाने चला हूं, कलाम मुकद्दस की हलावत और उसकी मिठास को तुम्हारे दिल में बैठाने चला हूं। बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन उसका कारोबार क्या था बताऊं? उसका काम क्या था? उसका काम यह था कि कुरान की तबाअत की,
कुरान के छपाई का इंतजाम उन्होंने कर रखा था, यही उसका कारोबार था। लेकिन था गैर मुस्लिम हिंदू। लेकिन जानते हो, जिस कमरे के अंदर कुरान की छपाई होती थी, उस कमरे में किसी को चप्पल पहनकर जाने की इजाजत नहीं थी। खुद पंडित नवल किशोर पहन करके नहीं जाते। और 100 मजबूत हाफिजों का इंतजाम किया था, पंजाब से बुलवाया था 100 हाफिजों को। जब कुरान की छपाई हो जाती तो वो पूरे 100 हाफिजी मिलकर के कुरान को चेक करते कि कहीं छपाई में कोई गलती तो नहीं हो गई, जबर तो नहीं छूटा, जेर तो नहीं छूटा, नुक्ता तो नहीं छूटा। 100 हाफिजी मिलकर के फिर उसके बाद सौ हाफिज और इंतजाम कलाम मुकद्दस की तस्हीह करना। मौलाना प्लीज, कि जबर जेर चेक किया जाए। और ये सब कराने वाला कौन है? बोल भाई, पंडित नवल किशोर। 10 नौकर सिर्फ इसलिए रखा था उसने, उसका काम यह था कि गलत छपाई वाला कागज जमीन पर गिरने से पहले उठा करके उसको जलाया जाए, जमीन पे ना गिरने पाए। कितना अदब था कुरान का, देखो। आया आज मेरे घर, मेरे तेरे घर की हालत यह है, मुसलमान कहलाता है, कुरान को ऐसा यतीम बनाकर घर में रख दिया। माँ ने जहेज में पाया कुरान, आज तक ना खोला। तुम्हें शाबान के महीने में कुरान की याद आती है, मदरसे से 20 बच्चा बुला लो, 30 बच्चे बुला लो, पूरे साल के लिए अल्लाह का कुरान आया, शाबान के लिए नहीं, रमजान के लिए नहीं। क्या होता है हमारे यहाँ, जहां शाबान का चांद नजर आया, हाफिजी 10 बच्चे को, हाफिजी 5 बच्चे को। मैं कहता हूं हाफिजी, इनकी इतनी धुलाई करो जिसकी कोई इंतहा नहीं। इससे पूछो कि आज हमारे बच्चे को तुम बुलाकर ले जाना चाहते हो, जरा ये बताओ कि 11 महीने में तुम्हारे बाप ने कितना कुरान पढ़ा, तुम्हारी माँ ने कितना कुरान पढ़ा, तुम्हारी बहन ने कितना कुरान पढ़ा, तुम्हारी बेटी ने कितना कुरान पढ़ा। लेकिन नहीं, बस चाय बिस्कुट की कुरान खानी के लिए 4 बच्चे को भेज दिया, 10 बच्चे को भेज दिया, 20 बच्चे को भेज दिया। क्या तमाशा है। अब फिर वो लोग समझते हैं कि बस एक बार एक खत्म कुरान पढ़ा दिए और 11 महीने के लिए छुट्टी। 11 महीना अब हमको जरूरत नहीं है, बच्चा लोग पढ़ लिया ना आकर के। इतनी कुटाई होगी अल्लाह के यहां, खुदा की कसम, ये बच्चा लोग बचाने नहीं आएगा। याद रखो, इतनी कुटाई होगी। कहोगे मौलाना साहब शाबान में बिरयानी खिलाए थे, याद नहीं है? रे रे जा, तू कौन मैं कौन। हाँ, माहौल ही खत्म हो गया हमारे यहाँ कुरान की तिलावत का। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे, दुनिया की वाहिद किताब कुरान ऐसी किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत है। क्या है? पढ़ना भी, सुनना भी, छूना भी, देखना भी, चूमना भी इबादत ही इबादत। मगर क्या कहेगा मौलाना, हमको पढ़ना नहीं आता। अरे ठीक है, पढ़ना नहीं आता, देखना तो आता है, या अंधा हो गया? कम से कम डेली आधा घंटा कुरान खोलकर बैठ जा,
अल्लाह का कलाम दिल में समझ करके उसको मोहब्बत से देख लिया कर, क्या पता अल्लाह को रहम आ जाए, पढ़ने वालों का सवाब आपको मिले। ये भी नहीं करते। अल्लाह अकबर व कबीरा। अबू दाऊद की रिवायत है, कलाम मुकद्दस की अजमत को सुनो। दुनिया के वजूद में आने से पहले, दुनिया को बनाने से पहले, समंदर को यानी देने से पहले, हवा को रवानी देने से पहले, पहाड़ को बुलंदी देने से पहले, 30,000 साल पहले अल्लाह पाक ने दुनिया बनाने से पहले सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। 30,000 साल पहले, दुनिया बनाने से पहले अल्लाह ने क्या किया? सूरह यासीन की जिब्रील अमीन ने तिलावत सुन करके कहा कि हाय हाय, वो उम्मत कितनी मुकद्दर वाली होगी जिसको ये प्यारा कलाम मिलेगा, जिसको ये प्यारा कलाम मिलेगा। हमको कहा था, आपको कहा था, जिब्रील अमीन को क्या पता था कि इस कलाम को जो लोग पाएंगे वो इस कुरान को तिलावत से महरूम रहेंगे, उनको मौका नहीं होगा तिलावत करने का। उनके लिए गाना सुनना आसान होगा, तिलावत मुश्किल होगा। और उलमा इकराम ने लिखा है, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कयामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती जन्नत में जाने के बाद अल्लाह पाक जन्नतियों के बीच में पहुंचेगा, फरमाएगा इधर आओ। अल्लाह किसको बुलाएगा भाई? किसको? नहीं, ये नहीं बोलना। किसको बुलाएगा? किसको बुलाएगा अल्लाह? अरे कहो हमको इंशाअल्लाह, आपको इंशाअल्लाह, कहो ना। हम ही लोग तो होंगे ना जन्नत में इंशाअल्लाह। हैं? अरे कुटाई छटाई पिटाई कटाई के बाद ही सही, मगर होंगे तो हम ही। हैं? इंशाअल्लाह। और मायूस मत होना कभी भी, अल्लाह की जात से मायूस मत होना। ये कहो इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जरूर माफ करेगा। और आज के बाद इंशाअल्लाह हम कुरान से मोहब्बत करेंगे। क्या करेंगे? जितने लोग यहां बैठे हो, जब तक के बीवी कुरान एक पारे की तिलावत ना करे, उस वक्त तक रोटी मत बनाने देना नाश्ते की। समझे? क्या कहना? पहले कुरान पढ़, बाद में रोटी बना। और अब से लेकर रमजान तक एक खत्म कुरान पढ़ेगी तो ईद का कपड़ा मिलेगा, नहीं तो। और अगर वो पलट कर कह दे कि तू कितना पढ़ा, अच्छा हमको बोल रही है, मुछला रही है, ऐसे काम नहीं चलता। पहले आप लेकर के बैठो अल्लाह का कुरान, फिर आपको देखकर आपकी बीवी बैठेगी, फिर आप दोनों को देखकर आपके बच्चे बैठेंगे, फिर पड़ोस के लोग बैठेंगे। इस तरह से कुरान की तिलावत का माहौल क्या होगा? बनेगा। तो जन्नती जब जन्नत में चले गए, अल्लाह पाक ने जन्नत में जाकर फरमाया कि करीब आओ। आ गए, सारे लोग मुतवज्जा हो गए। लंबी हो गई क्या तकरीर? 12:30 हो रहा है, झूठ क्या बोलते? 2 घंटा हो गया है।
बहरहाल जन्नती जन्नत में चले गए, अल्लाह ने सबको इकट्ठा किया, फरमाया मेरे बंदो इधर आओ। क्या फरमाया? मेरे बंदो इधर आओ। बंदों में कौन होंगे? इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कहो, इंशाअल्लाह हम सब लोग होंगे। एक बार पढ़ लो दिल से, बिल्कुल दिल की गहराई से पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि। व अतूबु इलैहि। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदो तुम इतना गुनाह इतना गुनाह इतना गुनाह इतना गुनाह करो कि जमीन भरते 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 तुम्हारा गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, दुनिया के इस किनारे से उस किनारे तक तुम्हारा गुनाह पहुंच जाए, और सजदे की हालत में एक कतरा रो करके आंसू का गिरा तौबा पढ़ ले, मैं तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार बैठा हूं। समझ रहे नहीं? लेकिन कम से कम रोना सीखो तो सही। हम तो रोते भी नहीं, हमें रोना आता भी नहीं। दुकान जल जाए तो रोएगा, मकान जल जाए तो रोएगा, बेटा मर जाए तो रोएगा, मां मर जाए तो रोएगा, बाप मर जाए तो रोएगा। नमाज छूटने पे रोया कभी? रोजा छूटने पे रोया? कुरान छूटने पे रोया? हालांकि ईमान अगर मजबूत होता तो नमाज के छूटने पे रोना चाहिए था, हाय मेरी नमाज छूट गई। परवरदिगारे आलम ने हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, ईमान वाले को बुलाया, कुरान वाले को बुलाया, सामने बैठा कर फरमाया ओ मेरे बंदो मेरा दिल चाहता है कि मैं आज जन्नत में तुम्हें कुरान की तिलावत सुनवाऊं। जिसने मोबाइल इजाद किया अल्लाह उस पर कहर नाजिल फरमा, अल्लाह कहर नाजिल। आमीन। मौलाना इतना नुकसान अल्लाह की कसम इस उम्मत को किसी चीज से नहीं हुआ है। बेटे को बाप से जुदा कर दिया, बेटी को मां से जुदा कर दिया, तालिब इल्म को उस्ताद से जुदा कर दिया। 1.5 2 घंटे की तकरीर आराम से बैठ करके सुनता है आदमी, और एक मरतबा जल्दी से निकाला, मौलाना की तरफ से ध्यान कटा और शुरू। बताइए सारी मेहनत मौलवी की भी बर्बाद, आपकी भी बर्बाद हुई नहीं? अरे बोलो हुई नहीं हुई? इसलिए मैं कहा करता हूं कि जलसे में जब आओ तो मोबाइल घर में बंद करके आया करो, ले करके मत आया करो, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते मेरे बंदो आओ, आज मेरा दिल चाहता है मैं तुझे अल्लाह का कुरान सुनवाऊं। फरमाया मेरे परवरदिगार जरा जल्दी कर। अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद को आवाज लगाई। सबसे पहले बुलाया किसको? अरे बोलो ना किसको? क्यों? इसलिए कि हजरत दाऊद की आवाज इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि जब पहाड़ की बुलंदी पर बैठ करके वो ज़बूर की तिलावत करते थे तो हवा भी रुक जाती थी सुनने के लिए, इतनी अच्छी आवाज थी। क्या हुआ आप लोग क्यों उठ रहे हैं? बारिश हो रही क्या? बैठिए, बैठ जाइए। जाने का माहौल ना बनाए बिल्कुल भी। अच्छा पेशाब लग रहा है? अच्छा हिसाब आ जाएंगे इंशाल्लाह। जो जगह खाली हो रही है उसके सामने आप लोग आ जाइए। हाँ जगह खाली मत छोड़िए, आ जाइए, सामने सामने आ जाइए। अरे इतनी बात मान गए तो एक बात और मान लो यार, कौन सी मुसीबत आ रही है।
एक तो आज ही इनको भी प्रोग्राम करना था हमारे भाई साहब को, अल्लाह रहम करे। पता नहीं क्या टेंशन है। तो बहुत खूबसूरत आवाज थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, बहुत। तो अल्लाह पाक ने जन्नत में सबसे पहले हजरत दाऊद को बुलाया और फरमाया कि दाऊद मेरा कुरान पढ़ करके सुनाइए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की तिलावत किया। हदीस में आता है जन्नती ने तिलावत सुना, सुनते सुनते बेहोश हो गए। 200 साल के बाद होश आएगा। यही कुरान का जादू है लोगों। जो असर जन्नत में कुरान के अंदर मौजूद है, वही असर आज भी कुरान में मौजूद है। बात इतनी है, मोहब्बत से सुनो तो सही। प्यार से देखो तो सही, मोहब्बत से पढ़ो तो सही। आज भी मजा आएगा, आज भी सुकून मिलेगा, आज भी तुम्हें नींद आएगी। दो 200 साल के बाद होश आया। कितने दिन बाद? 200 साल के बाद जब होश आया तो परवरदिगार आलम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, इससे भी अच्छी आवाज में सुनोगे? इससे भी अच्छी? भला हम होशियार कम है क्या? क्या कहा हम लोगों ने? हाँ अल्लाह मियां सुनाइए ना। इससे भी अच्छी आवाज। परवरदिगार आलम ने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया। फरमाया, ओ मेरे नबी, ओ मेरे महबूब, ओ आमना के लख्ते जिगर, हलीमा के लाडले, फातिमा के अब्बा, जरा सूरह यासीन की तिलावत करो। अंदाजा तो लगा मकाम जन्नत हो, सामने साहिबे कुरान हो और नबी की जबान हो। मजा जन्नत में कितना आएगा। तो नबी की जबान से जन्नत में कुरान सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते हो? ये कब होगा? जब आज दुनिया में हम कुरान से प्यार करेंगे तब ना होगा। कुरान से मोहब्बत करेंगे तब ना होगा। कल से मेरे भाई मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूं कि कसम खा करके आज यहां से जाना कि मौलाना अब मैं घर से निकलूंगा, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे खेत खलियान के लिए, चाहे काम के लिए, पहले अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा। ना पारा, 2 पारा, 1 पारा, रुकू, 1 रुकू, 2 आयत कम से कम पढ़ करके इंशाअल्लाह घर से निकलोगे। इंशाअल्लाह निकलोगे ना घर से। और जिनको पढ़ना नहीं आता तो वो मोहब्बत से अल्लाह का कुरान देख करके निकलोगे। कैसे निकलोगे? देख करके निकलोगे। अल्लाह को प्यार आएगा आपके देखने पर। एक हदीस और सुन लो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साफ साफ कुरान पढ़ने वाले से डबल सवाब उसको होता है जो तुतला तुतला के पढ़ता है। कैसे? अटक अटक के पढ़ता है, उसको डबल सवाब होता है। किस चीज का? एक सवाब तिलावत का और एक सवाब मेहनत का। अब हम हाफिजी हैं, हमको कहा है? यहां से उठेंगे, घर डेरा पर जाते जाते आधा पारा पढ़ देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। और जो बेचारा लोग खैनी खा खा के, गुटखा खा खा के मुंह को टेढ़ा कर लिया, उसको तो दिक्कत होगी ना।
दिक्कत होगी ना पढ़ने में है? तो अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं है, दिक्कत होगी तो हम डबल देंगे सवाब। मौलाना जमील को सिंगल और तुझे डबल देंगे। इसका ये मतलब नहीं कि गुटके की फजीलत है ये, हाँ, क्योंकि हमारी कौम उल्टा बहुत समझती है, ये फजीलत नहीं। तो पक्का वादा है ना, कल से बगैर कुरान हाथ में उठाए, हाँ, और उसके बाद आंख बंद करके ऐसे कुरान को सीने से लगा करके देर तक खड़े हो जाओ, 2-3 मिनट, बस ये समझ करके कि ये मेरे दिल में उतर रहा है। क्या हो रहा है? मेरे दिल में उतर रहा है मेरे अल्लाह का कलाम। हमारे मोहतमीम साहब कहाँ हैं? ना मोहतमीम साहब है, ना सदर साहब है, ना सेक्रेटरी साहब। ऐसा यतीम हो, सदर साहब हैं माशाल्लाह, और मौलाना कहाँ है? सज्जाद साहब, बताइए। खैर, तो मैं क्या कह रहा था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब सूरह यासीन की तिलावत कीजिए। किसकी? सूरह यासीन की। यासीन की। और हदीस में आता है कि अल्लाह ने हजरत दाऊद से 70 गुना ज्यादा खूबसूरत आवाज अब्दुल्लाह के यतीम को अता फरमाया। बेशक। किसको? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिलावत शुरू किया, यासीन। वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। हम सब क्या हुए? बोलो, क्या हुए? क्या हुए हजरत? हम सबको क्या हुआ? इसीलिए बोलते हैं हमको गौर से देखो। ये दोनों आदमी बात कर रहे थे, देखे, अभी 1 सेकंड में पूछ रहा हूं तो नहीं बता पा रहा। बेहोशी आई तो 500 साल के बाद होश आया। कितने दिन बाद? हजरत दाऊद की आवाज सुना तो 200 साल के बाद, और मेरे नबी की आवाज सुनी तो 500 साल के बाद। हजरत यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो उंगली काट लिया। अम्मा कहती है कि मेरे महबूब का हुस्न देख लिया होता तो जिगर काट लेती। अब इस उन्वान पे अभी नहीं सुनाएंगे, फिर कभी। तो हर चीज में मेरा नबी सरदार है। किसमें? हुस्न में, सूरत में, सीरत में, शक्ल में, किरदार में, उफकार में, लैलो नहार में, नबूवत में, हिकमत में, शरीयत में, तरीकत में, सियादत में, सियादत में, क़यादत में, रहबरी में, हर चीज में मेरा नबी क्या है? सरदार है। 500 साल के बाद होश आया। 500 साल गुजर गए। जब होश आया तो अल्लाह ने क्या हुआ? हजरत मौलाना कारी जमील साहब के बाद जो पुरमग़्ज़ खिताब होगा, चतुर्वेदी साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। चंद ही लम्हे में हजरत मौलाना मशहूदुर रहमान शाहीन जमाली चतुर्वेदी, ये मौलाना शाहीन जमाली इस इलाके में बारहा वो आए हैं, उन्हीं के ये फर्जंद अर्जुमंद है। 4 वेदों के ऊपर उनको पूरा अबूर हासिल है, इसलिए बगैर सुने हुए कोई भी अहबाब जाने की कोशिश ना करें। ये जो अहबाब जा रहे हैं और जाने की फिजा बना रहे हैं, उनसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है कि आप जलसा गाह के अंदर तशरीफ ले आएं।
हजरत वाला का जैसे ही बयान ख़त्म होगा फौरन आपके रूबरू आपके दरमियान वो तशरीफ ले आएंगे। इसलिए जो हजरत बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है इधर आ जाएं, और जो ये सामने खड़े हैं वो भी मिलकर के बैठ जाए। जी मौलाना फरमाएं। अब हम चलें, वो आ रहे हैं, वो हमको पता है ना। कहो भाई वोट दीजिएगा हम। एक मर्तबा दोनों हाथ फिजा में लहरा करके बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए मौलाना जमील साहब सारे लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं भाई। वाह। बहरहाल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये बताइए कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत आवाज में सुनना चाहते हो? तो हमने और आपने कहा बला, क्यों नहीं। अब आप अंदाजा लगाओ। इसीलिए मैं कहा करता हूं लोगों, कुरान वो एक किताब ऐसी है, कुरान वाहिद किताब है मुसलमानों, जिसकी तिलावत खुद नाजिल करने वाले रब ने किया है। और अंदाजा तो लगा जन्नत के मकाम में जब खुद अल्लाह कुरान की तिलावत कर रहा हो तो कितना मजा आएगा। लिखा हुआ है इधर रब की तिलावत शुरू होगी, उधर जन्नत के पत्तों से संगीत की आवाज आएगी। नारे तकबीर। मुकर्रिर शोला बयां हजरत मौलाना कारी जमील साहब। वाह। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। जिंदगी नेमत है, आसमान जमीन फूल पत्ते हवा पानी औलाद बीवी, ये सब की सब नेमतें हैं। लेकिन याद रखो मेरे बंदे, अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह का कुरान सबसे बड़ी कायनात की नेमत है। जब तक कुरान जिंदा रहेगा मुसलमान जिंदा रहेगा। जब तक कुरान जिंदा रहेगा मुसलमान जिंदा रहेगा। न कुरान मिटेगा न मुसलमान मिटेगा। ये बेशक। अपनी जगह बिल्कुल तय है, 110%। न कुरान मिटेगा क्या ला रहा है? उधर ही रखो, लेके जा। चाय वाले को नहीं रोकिए, कौन कब देश का पीएम बन जाए ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसको आने दें। चूंकि चाय वाला आया ही है इन जैसों की मेहरबानी से, न ये चाय का आशिक होता न चाय वाला आता। हम जैसे सब बन जाओ, क्यों चाय वाला आएगा भाई? तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ना कुरान मिटेगा, ना कुरान का मानने वाला मुसलमान मिटेगा। ये हम गरीब मुसलमानों का अकीदा है कि अगर कोई बदबातिन जालिम सरकश अगर कोई बदबातिन जालिम सरकश कलाम मुकद्दस को जुज़्वेदान के साथ उठाकर आग में डाल दे, तो हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि उसका वरक तो जल सकता है मगर उसका एक नुक्ता नहीं जल सकता। क्यों?
इसलिए कि कुरान का नुक्ता कागज पे नहीं, मेरे दिल के अंदर मौजूद है। कहां? और इसको कैसे जलाओगे? बेशक। और वो भी एक दो है, अरबों खरब की तादाद में हैं? हाफिज जी खड़ा होगा, कुरान का मतन लिखा जाएगा, आलिम खड़ा होगा, तर्जुमा लिखेगा, मुहद्दिस खड़ा होगा, तफसीर लिखेगा, मुफस्सिर खड़ा होगा, तशरीह लिखेगा, फिर कुरान अपनी शान शौकत और जवानी के साथ उभर कर आएगा। ये मेरे रब का कलाम है, किसी और का नहीं। बेशक। इसीलिए भूखने वाले जमाने के कुत्तों से मैं कहता हूं कि तेरी जबानें तो कट सकती हैं मगर कुरान का अलिफ नहीं कट सकता है। बेशक। ये मेरे रब का कलाम है। तो बात और गैर वहां से बदला था जो आपको इस वक्त याद भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो गैर बदले हुए तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला है। बता दो मैं क्या छोड़कर कहां से कहां गया हूं। पंडित नवल किशोर, पंडित नवल किशोर, कलामे मुकद्दस की अजमत का यह आलम था मौलाना कि 100 हाफिजों को उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस के अंदर रखा था कि जब कुरान मुकम्मल छप जाए तो सब मिलकर के चेक करो, कोई जबर, कोई जेर, कोई नुक्ता छूटने ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, गलत छपाई की वजह कर जो टुकड़ा जमीन पे गिरता तो 100 नौकर रखे थे इसलिए कि वो उस टुकड़े को उठा करके डस्टबिन में नहीं बल्कि आग में ले जा करके रखे ताकि उसकी बेअदबी न हो। मालूम है आपको, आखिरी मरहला गुजर रहा है मेरे भाई, थोड़ी सी मोहब्बत मुझे और दे दो, बस थोड़ी सी, मुस्कुरा कर दे दो, गुस्से में नहीं। तो पंडित तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि पंडित नवल किशोर जो गैर मुस्लिम थे, क्या थे? गैर मुस्लिम, उनके यहां कलाम मुकद्दस के एहतमाम का यह आलम था और कलाम मुकद्दस के अदब का यह आलम था कि कुरान की प्रिंटिंग के बाद उसकी छपाई को चेक करने के लिए जालंधर से हुफ्फाज कराम की जमात मंगवा करके उसने रखा था। फिर टुकड़े को उठाने के लिए अलग नौकर। मैं तफसील में नहीं जाता, मुख्तसर ये कि पंडित नवल किशोर का जब इंतकाल हुआ है दिल्ली के अंदर, लोगों ने उसकी लाश को उठाकर शमशान घाट ले गए और वहां ले जा करके बड़े बड़े पंडित लोग आए, बड़े बड़े पंडित आए और चिता को आग लगाने की कोशिश की गई। घी डाला, घी डाला, चिता को आग लगाने की कोशिश किया मगर आग लगने को तैयार नहीं है। बात फैलती गई। एक पंडित जी ने कोशिश किया, काम नहीं बना, दूसरे को बुलाया, काम नहीं बना, तीसरे को बुलाया, काम नहीं बना। पूरे दिल्ली शहर के अंदर ये बात फैल गई और उस वक्त इमाम बुखारी अब्दुल्ला थे, जामिया मस्जिद के इमाम। पंडित नवल किशोर से उनकी दोस्ती थी और वो उनके हालात को जानते थे। जब अब्दुल्ला बुखारी तक ये बात गई
तो हजरत अब्दुल्ला बुखारी तशरीफ लाए शमशान घाट और पंडित नवल किशोर की मैयत के पास खड़े होकर के पूरे मजमे से मुखातब होकर के कहा कि सुनो पंडितों, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के घी को लाकर पंडित नवल किशोर की मैयत पे रख दो, मैयत को आग नहीं लग पाएगी। आग क्यों? अब्दुल्ला बुखारी कहने लगे इसलिए कि ये कुरान का अदब करता था, कलामे मुकद्दस की अजमत इसके दिलों में रच बस गई थी। और याद रखो कुरान करीम का तकाजा ये है, कुरान से मोहब्बत का तकाजा ये है, कुरान के अदब का तकाजा ये है कि जो कुरान से प्यार कर ले, कुरान उसे दुनिया की आग से भी बचाता है, आखिरत की आग से भी बचाता है। कलामे मुकद्दस से मोहब्बत किया करता था, इसको अल्लाह पाक आग से बचाया है, इसे आग लगने वाली नहीं। इसीलिए मेरी बात मानो, इसको कब्र के अंदर दफन कर दो, आग न लगाओ। आज भी दिल्ली के शमशान घाट के अंदर वो एक कब्र मौजूद है जो पंडित नवल किशोर की है। आप बताओ मुसलमानों, अगर ये काफिर कलाम में मुकद्दस के अदब में इतनी बुलंदी तक पहुंच सकता है, हम और आप भला क्यों नहीं पहुंच सकते? निहायत ही जी वकार और बावकार मुकर्रिर, जीशान बाप की जीशान औलाद, बावकार अब्बा का बावकार लाडला आपके स्टेज पे इस वक्त जलवा अफरोज है और आपको यकीनन उनकी सुननी है। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे खुशी के साथ इजाजत दें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी तो जरूर इंशाअल्लाह बात होगी।